हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के संशोधन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने संशोधन 90 तक कर लिए थे। अब उसके आगे के जो संशोधन है 91 से लेके 105 जो कि लास्ट संशोधन रहने वाला है, ये कब हुआ है, कैसे हुआ है और क्या लिखा है इसके अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों 91 से लेके पूरे 105 के बीच में जो जो संशोधन हुए हैं उनकी डेट और उनमें क्या लिखा है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको दोस्तों मेरी तरफ से एक बड़ा वाला सॉरी, क्योंकि वीडियो लाने में बहुत देर हो गई है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी तो उनको शॉर्ट आउट करने में जो है टाइम लग गया था। लेकिन अब जो है ये सारी वीडियोज़ आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में ये बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला संविधान संशोधन, जो कि था 91वां संविधान संशोधन और ये वर्ष 2003 में किया गया था। इसके तहत क्या क्या किया गया था? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सीधा लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री जो है अपने बाकी सदस्यों को जो है मंत्री बनाता है अलग अलग विभागों का। ठीक है, तो जितनी भी लोकसभा में सीटें हैं उसका कुल 15% से अधिक लोग जो है मंत्री नहीं बन सकते। ये कहा गया था 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में, ये साफ कर दिया गया था कि लोकसभा में अगर 300 सदस्यों की एक पार्टी जीतती है ना, तो इसमें से इसका 15% अगर आप निकालोगे तो 45 लगभग इसका जो आएगा 45 आएगा। 15% 300 का जो 15% निकालने के बाद दोस्तों ये 45 नंबर आएगा। तो इसके कहने का मतलब है कि लगभग 45 लोग ही जो है वो मंत्री बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि लोकसभा की जो कुल संख्या है उसका 15% से अधिक जो है लोग मंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये काम हो गया था। उसी के साथ एक काम और किया गया था, संसद के किसी भी सदन का राजनीतिक दल कोई भी सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने योग्य नहीं माना जाएगा। अगर दोस्तों संसद के किसी भी सदन का कोई भी व्यक्ति दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाता है तो उसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये साफ साफ कहा गया था 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में। ठीक है, अब जल्दी से बात करेंगे 92वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 2003 में ही किया गया था और इसके तहत बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया था जो कि 8वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया जो कि मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, इन 4 भाषाओं को भारत के संविधान में जोड़ दिया था। और इसी के साथ दोस्तों भारतीय संविधान में कुल भाषा जो थी वो 18 से बढ़कर 22 हो चुकी थी। ठीक है, तो अभी भी वर्तमान में भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। उसके बाद 93वां संविधान संशोधन वर्ष 2005 में किया गया था और इसके तहत शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों के दाखिलों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के तहत की गई थी। यानी जो संविधान का अनुच्छेद 15 है उसकी जो उपधारा 4 है उसके तहत SC वर्ग के लोग, ST वर्ग के लोग और OBC वर्ग के लोग, इन 3 वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया था शिक्षा संस्थानों में सीटों को आरक्षित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, केवल इतना किया गया था। 93वां संविधान संशोधन वर्ष 2005 में इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क मत करना। ठीक है, उसके बाद 94वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2006 में और इसके तहत क्या किया गया, यह अनुच्छेद कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 164 की उपधारा 1 में प्रावधान में मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित नवनिर्मित झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में आदिवासी कल्याण मंत्री की व्यवस्था करना था। ठीक है दोस्तों, तो इन राज्यों में जो है दोस्तों आदिवासी कल्याण राज्य मंत्री की व्यवस्था करना ही दोस्तों
इस 94वां संविधान संशोधन वर्ष 2006 का जो है मेन एम रहा था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं और इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी मत करना। बात करेंगे 95वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2009 में किया गया था और इसके तहत आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया जो कि वर्ष 2022 तक रह गई थी। ठीक है, तो जो आरक्षण वर्ष 1950 में शुरू किया गया था अब जो है दोस्तों वो वर्ष 2020 तक कायम रहेगा, जैसे कि अभी भी रहा हुआ है। और वर्ष 2020 में भी एक संशोधन और कर दिया गया है जिसके तहत ये आरक्षण है ये अब वर्ष 2030 में जाकर खत्म होगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये काम किया गया था 95वां संविधान संशोधन वर्ष 2009 में। ठीक है, उसके बाद 96वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2011 में और इसके तहत 8वीं अनुसूची में बदलाव किए गए। उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इतना काम जो है वर्ष 2011 में किया गया 96वां संविधान संशोधन के तहत 96th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, और इसके तहत उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 97वां संविधान संशोधन वर्ष 2011 में किया गया और इसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। ठीक है दोस्तों, जो कोऑपरेटिव कमिटीज होती हैं यानी जो बहुत छोटे स्तर पर गांव-गांव में गलियों गलियों में रह के एक कार्य करती हैं लोगों को जागरूक करने का, उनको शिक्षा देने का। ठीक है, तो ये जो सहकारी समिति है दोस्तों आपने भी देखा होगा अपने गली मोहल्ले में कभी भी देखा होगा, तो इनको जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया यानी इनको भारत के संविधान में ऐड कर लिया गया वर्ष 2011 में 97वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, उसके बाद 98वां संविधान संशोधन वर्ष 2012 में किया गया और इसके तहत कुछ काम किए गए, जैसे कि इस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 के झा के बाद एक नया अनुच्छेद 371 ये जोड़ा गया। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, ये सब हम जानते हैं कि भाग 21 में ये वाले उपबंध किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 371 ये कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, केवल दोस्तों एक अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि ये वाला अनुच्छेद था और इसमें दोस्तों कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को ये शक्ति दी गई कि वो हैदराबाद और कर्नाटक के विकास हेतु अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय ले सकता है, कोई भी फैसला ले सकता है। उसके बाद बात करेंगे 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2014 में किया गया था और इसके तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नया निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है दोस्तों, जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं, की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए दोस्तों पहले कॉलेजियम प्रणाली हुई करती थी, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत। कौन सी प्रणाली लाई थी? वो लाई थी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। यानी अब इस आयोग का काम था कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करे। ठीक है, जैसे एसएससी जो है वो हमारी नियुक्ति करवाती है सरकारी नौकरियों में, ठीक उसी प्रकार इस आयोग का भी यही काम था कि वो भी जो है नियुक्ति करवाए जजों की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। ठीक है, तो इसी के अगले साल जो है वर्ष 2015 में इस प्रणाली को दोस्तों हटा दिया गया। ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसको खत्म करके वापस से कॉलेजियम प्रणाली को भारत के संविधान में लाया गया। ठीक है, इतना काम किया गया था 99वां संविधान संशोधन वर्ष 2014 के तहत। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है और ये दोस्तों वर्ष 2015 में किया गया था और ये जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया था। ठीक है, इसको दोस्तों बेसिकली एक नाम से जाना जाता है जिसको हम एलबीए कहते हैं। एलबीए का मतलब है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, यानी भूमि सीमा समझौता, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया था। ठीक है, इसके तहत दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ तनाव को कम करने के लिए भारत ने अपने कुछ गांव बांग्लादेश को सौंपे और बांग्लादेश ने अपने कुछ गांव भारत को सौंप दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये संविधान का संशोधन किया गया था। 100वां संविधान संशोधन कहलाता है, वर्ष 2015 में किया गया था और इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद भी रखना है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद 101वां संविधान संशोधन किया गया 2016 में, जो कि बहुत चर्चित है और आज के टाइम में भी ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोस्तों ये जो है वस्तु एवं सेवा कर के नाम से हिंदी में जाना जाता है और इसको भारत के संविधान में 2016 में जोड़ा गया और 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको भारत के संविधान में ऐड कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, और कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे इस जीएसटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 102वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2018 में और इसके तहत अनुच्छेद 338 बी को जोड़ा गया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 338 ए, इसमें दोस्तों जो अनुच्छेद 338 है इसके तहत एक एससी कमीशन की व्यवस्था की गई है, यानी शेड्यूल कास्ट कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। वहीं वर्ष 2018 में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी एक आयोग का गठन कर दिया गया और एक आर्टिकल जोड़ा जिसको कहते हैं अनुच्छेद 338 का बी। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 338 बी। ठीक है, और अगर आपको अनुच्छेदों में कोई भी कंफ्यूजन होती है तो ऊपर आई बटन में जो है दोस्तों आपको अनुच्छेद से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेगी। मैंने 1 से लेके पूरे 395 तक आर्टिकल करवाए हैं, जो कि आगे जाके 450 प्लस आर्टिकल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं आर्टिकल के सब पार्ट भी होते हैं, तो वो भी मैंने कवर करवाए हैं, एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ा है। तो आपको अगर एक एक आर्टिकल अच्छी तरह पढ़ना है तो आप ऊपर आई बटन में या फिर वीडियो के बाद जो है मैं एक कार्ड लगा दूंगा, उस पर आप क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 103वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2019 में और इसके तहत दोस्तों 10% का रिजर्वेशन दिया गया फॉर ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कौन है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है दोस्तों। इसको जो है 10% का आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को। ठीक है, एससी एसटी वर्ग के लोगों को दोस्तों 50% तक का आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन नहीं दिया गया है। उसी में दोस्तों अब जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग जो है इनको भी 10% का आरक्षण प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिलवाया गया है। ठीक है, तो केवल इतना ही हुआ था वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित है, उसके आरक्षण के लिए। ठीक है, बात करेंगे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पिछले ही वर्ष किया गया है। इसमें दोस्तों 2 महत्वपूर्ण काम किए गए हैं जो आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। सबसे पहला, आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 2009 में एक संशोधन किया गया जिसके तहत आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, जो कि 2020 में खत्म होना था। ठीक है, अब 2020 भी खत्म नहीं हुआ था, एक और संशोधन कर दिया जिसके तहत अब SC ST वर्ग के लोगों को जो आरक्षण है वो 2030 तक मिलता रहेगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं करने वाले। ठीक है, तो पहला काम ये हुआ था कि SC ST वर्ग के लोगों को आरक्षण 10 वर्ष के लिए और दे दिया गया, अब ये 2030 में जाकर खत्म होगा। ठीक है, और दूसरा काम ये किया गया, अनुच्छेद 371 में बदलाव किए गए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन रद्द कर दिया गया। हम सब जानते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता है, अपनी तरफ से चुनता है। ठीक है, तो इसी के तहत दोस्तों इसी चीज को देखते हुए अब राष्ट्रपति किसी भी आंग्ल भारतीय को लोकसभा में नियुक्त नहीं करेगा। ये जो अनुच्छेद 371 था इसको भारत के संविधान से मिटा दिया गया है, अब इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वर्ष और आने वाले कुछ वर्षों के एग्जाम में आपको पढ़ने के लिए ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। तो अब जो है राष्ट्रपति आने वाली लोकसभा के चुनाव में किसी भी आंग्ल भारतीयों को नियुक्त नहीं करेगा। ये 2 महत्वपूर्ण काम किए गए थे वर्ष 2020 में 104वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद दोस्तों 105वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2021 में, हाल ही के वर्षों में ये किया गया है, इसी वर्ष। इसमें क्या लिखा था दोस्तों? यह संशोधन अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। इसके तहत राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वह बिना केंद्र की मर्जी के किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग आयोग की लिस्ट में डाल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये संशोधन किया गया है, यानी राज्य सरकार को ये अधिकार दे दिया गया है कि राज्य किसी भी जाति को ओबीसी की लिस्ट में डाल सकती है। ठीक है,
पहले ये अधिकार केंद्र के पास था, लेकिन अब दोस्तों ये अधिकार जो है हर एक राज्य के पास चला गया है। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से किसी भी जाति को ओबीसी की लिस्ट में डाल सकती है। ये काम किया गया था 105वां संविधान संशोधन 2021 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो ये संशोधन दोस्तों जो है मैंने आपको पढ़ा दिए हैं 1 से लेके 105 तक, और एक भी संशोधन मैंने दोस्तों इसमें आपके लिए मिस नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारे संशोधन हमने कवर कर लिया है। तो अब आने वाले समय में दोस्तों हम हिस्ट्री की कुछ वीडियोस कवर करेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हमारे भारत की हिस्ट्री क्या थी। और हिस्ट्री में दोस्तों मैं आपको इतना करवा दूंगा कि आपके एग्जाम के लिए वो बिल्कुल भी कम नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।